हमारी बातचीत इस मुकाम पे पहुंच गई है कि अब हम इनके साथ खाना खा रहे हैं इनके खेत में। आंध्र प्रदेश की आरकू घाटी में आज हम कोंडा दोरा आदिवासियों से मिलने निकले हैं। कोंडा स्थानीय भाषा में पहाड़ को कहा जाता है, दोरा माने लीडर या राजा। यानी कोंडा दोरा आदिवासी खुद को पहाड़ों के मालिक मानते हैं। आज भी ये आदिवासी पहाड़ी जंगलों में ही रहते हैं। पहाड़ और इन आदिवासियों का रिश्ता आज भी ज़रूरी और अटूट नजर आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। हमारी टीम आजकल आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ज़िले की आरकू घाटी में घूम रही है। हम यहाँ के आदिवासियों से मिल रहे हैं। जहाँ तक आरकू घाटी का सवाल है, यह एक बड़ा लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। आपने आरकू कॉफ़ी का नाम ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, यहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशन होता है। यहाँ पर काली मिर्च का उत्पादन भी काफ़ी होता है। लेकिन यहाँ की कुल आबादी का 90% से ज़्यादा आदिवासी है। वो आदिवासी कैसे जीते हैं, उन्हीं आदिवासियों को जानने समझने की कोशिश में हम यहाँ पर पहुँचे हैं। जहाँ कॉफ़ी प्लांटेशन होती है, वहाँ पर आदिवासियों की जीविका कैसे चलती है, वो अपनी रोटी कैसे कमाते हैं, आज यही समझने की कोशिश होगी। कोंडा दोरा, जैसा हमने समझा कि नाम से ही पता चलता है कि ये आदिवासी पहाड़ी जंगलों में बसते हैं। अब इन आदिवासियों को खेती करते हुए लंबा समय बीत चुका है। ये आदिवासी अब राजमा जैसी फसल उगाते हैं, जिसकी बाजार में मांग और कीमत दोनों ही अच्छी हैं। ये आदिवासी कम से कम 3 वैरायटी का राजमा पैदा करते हैं। दरअसल इस इलाके में पहाड़ी ढलानों पर मिश्रित खेती की जाती है, जिसमें राजमा, मक्का, दालें और सब्जियां मिलाकर बोई जाती हैं। पहाड़ी ढलानों पर खेती के लिए तैयार की गई ज़मीन को यहाँ पर पोडू भूमि कहा जाता है। यहाँ के आदिवासी किसानों के लिए पोडू भूमि पर खेती ही जीविका का मुख्य साधन है। यहाँ पर होने वाली खेती को आदर्श खेती कहा जा सकता है, क्योंकि मिश्रित खेती करने से परिवार की ज़रूरत की सभी चीज़ें खेत में पैदा हो जाती हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है। आमतौर पर इस तरह की खेती को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसके अलावा इस खेती की एक और खासियत होती है कि इसमें केमिकल खाद या दवाई का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन इस खेती के साथ एक मसला है। मसला यह है कि पहाड़ी ढलानों पर अभी भी परंपरागत खेती बेशक भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखती है, लेकिन फसल का उत्पादन कम होता है। इस खेती से परिवार की ज़रूरत तो पूरी होती है, लेकिन आमदनी नहीं हो पाती है। इस आदिवासी इलाके में अभी भी खेती में मशीनों या आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल नज़र नहीं आता है। अभी भी फसलों की झड़ाई या सफाई के लिए परंपरागत तरीके ही इस्तेमाल होते हैं। कुछ क्विंटल धान को साफ करने के लिए आदिवासी परिवार कई कई दिन तक खलिहान में लगा देता है। आज भी उसे अपना धान बरसाने के लिए हवा के एक झोंके का इंतज़ार करना पड़ता है। परंपरागत बीजों का संरक्षण और ऑर्गेनिक तरीके से खेती एक बात है, लेकिन अगर परिवार खेती पर ही जीता हो तो उसकी आर्थिक सुरक्षा का सवाल भी तो महत्वपूर्ण होना चाहिए। परंपरागत खेती के भरोसे ये आदिवासी परिवार गरीबी से बाहर आ पाएंगे, इस बात पर भरोसा करना मुश्किल होता है। आधुनिक तकनीक और मशीनें इनकी पहुंच से बाहर हैं। सरकार की तरफ से ऐसी कोई कोशिश भी नहीं है कि इन्हें यह सब कुछ कम दाम पर उपलब्ध कराया जा सके। दोस्तों, ये द्रावलसा गांव है, आरकू घाटी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ज़िले में है। ये एक छोटा सा गांव है और जाहिर है यहाँ पर 90% से ज़्यादा आदिवासी आबादी है। ये गांव भी आदिवासियों का ही है। दरअसल हमें एक और गांव में जाना था, लेकिन रास्ते में हमने देखा कि कुछ किसान अपने खेत में धान बरसा रहे हैं। उनमें से एक हैं मलाना, मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, दूसरे हैं भीमन्ना। इनके साथ हम ऐसे ही बातचीत के लिए रुक गए और कुछ घंटे में ही हमारी बातचीत इस मुकाम पे पहुंच गई है कि अब हम इनके साथ खाना खा रहे हैं इनके खेत में।
बहुत ही ख़ास खाना है राजमा, जिसको आम तौर पर उत्तर भारत में हम मानते हैं कि पंजाबियों का खाना है राजमा। यहाँ के आदिवासी राजमा उगाते भी हैं और खाते भी हैं और ख़ास तरह से बनाते भी हैं। वो कैसे बनता है वो भी आपको ट्राइबल किचन के किसी एपिसोड में दिखाएंगे। और ये रागी से बना हुआ एक आइटम है, रागी को पीस के बनाया गया है। ये पहले एक बार हम आपको छत्तीसगढ़ में, बस्तर में हमने आपको दिखाया था। माड़िया पेज वहाँ पर बोलते हैं, माड़िया रागी को बोलते हैं, मांडिया भी बोलते हैं रागी को। तो ये खेत में हम लोगों को खाना मिल रहा है। आप में से ही हमारे देखने वालों में से किसी ने कहा था कि आपको बहुत अच्छा लगता है कि मैं मांग के खा लेता हूँ। तो खैर भीमन्ना और मलाना से बात करते हैं थोड़ी बहुत और इस खाने का भी स्वाद लेते हैं। तो मलाना जी ये बताइए कि ये जो धान है और राजमा है, राजमा धान ये सब आप अपने खेत में पैदा करते हैं? पोडू खेती करते हैं अभी भी आप? अडवी नरकी భారత్ను తువ్వి అలా పండిస్తున్నాము. ఇవి జల్లి అలా తువ్వేస్తాము. తువ్వేసిన తర్వాత మొక్క వస్తాయి. మొక్క వచ్చిన తర్వాత పువ్వులు పూసి కాయలు కాస్తాయి. కాయలు కాస్తాయి, పండితే అలా తీస్తాము. ఈ కళ్ళం దగ్గర కొట్టేస్తాము. अच्छा, तो मलाना जो बता रहे हैं हमें, वो ये बता रहे हैं कि पोडू खेती करते हैं। ये पोडू खेती यानी शिफ्ट कल्टीवेशन, पहाड़ी ढलानों पर जंगल के बीच में वो हल्का खुदाई करते हैं, उसमें बीज डाल देते हैं। जैसे मक्का की फसल लेते हैं, उसके अलावा राजमा की फसल लेते हैं। और कौन कौन सी फसल होती है आपके यहाँ पे? राजमा, मक्का और బొబ్బరేలు, बबरेलो, గుమ్మడి, गुम्माड़ी, చిక్కుడు, चिकड़ू, चिकड़ू, कद्दू। अच्छा, चिकड़ू कद्दू को ही बोलते हैं क्या? नहीं, गुम्माड़ी గుమ్మడి, गुम्माड़ी, गुम्माड़ी बोलते हैं कद्दू చిక్కుడు को। ఇంత పొడవు. చిక్కుడు मतलब वो खीरा, खीरा, खीरा जैसा है। బొబ్బరేలు కూడా చెప్పు. हाँ हाँ, బొబ్బరేలు. अच्छा, तो आपके पास कितनी ज़मीन है? ఒకటే 2 ఎకరాలు. 2 एकड़। 2 एकड़ पहाड़ का. 2 एकड़ पहाड़ का है। और प्लेन में कितना है? ఈ ధాన్యం प्लेन में ఎకరా 1 एकड़. 1 एकड़ प्लेन में है। तो पहाड़ पे ज़्यादा पैदा होता है या जमीन इधर प्लेन में ज़्यादा पैदा होता है? అంటే ఈ ప్లేన్ వస్తుంది. చెప్పు అక్కడ. ప్లేన్ వస్తుంది. प्लेन में क्या बोते हैं? धान. धान बोते हैं। प्लेन में धान बोते हैं। और पानी कहाँ से आता है खेत के लिए? पानी ఏ పని कहाँ से आता है? बड़ा मन हो తొలే సార్ తొలే. नहीं नहीं, ये तो पानी देखा हमने, लेकिन ये पानी आता कहाँ से है? కొండ నుంచి వస్తున్నాయి ఈ నీళ్ళు మొత్తం. కొండ నుంచి झीलों पर। కొండ నుంచి వస్తున్నాయి. కొండ నుండి ఊట బయలుదేరి ఇలాగ వస్తున్నాయి. अच्छा, वहाँ से पानी आता रहता है। तो पूरा साल आता है पानी? पूरा साल? पूरा साल. अच्छा, खाइए ना प्लीज, खाइए। తిను. తినేసిన ఇప్పుడు. పర్వాలేదు తిను. तो ये खेत जो है, ये आपका फैमिली है या किसका है ये? నాదే आपकी? మోట. आपका है। तो आपके यहाँ पे जो है, जैसे मान लीजिए आपके खेत में काम हो रहा है, तो परिवार के लोग ही काम करते हैं या आपस में मिलजुल के भी काम कर लेते हैं? फिर मजदूरों से भी काम कराते हैं? कैसे? అంటే అక్కడ సాయం పెడితే మా దగ్గరికి వస్తారు. వాళ్ళ దగ్గర సాయం పెడితే సెలవు సాయం కొల్లే అమ్మతాయిబో సెలవు तांको से अमुजिब साया. तो मलाना जो हमें बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पोडू खेती है वो पहाड़ी ढलानों पर होती है। 2 एकड़ ज़मीन उनके वहाँ पर है, जिसमें मक्का, दूसरी सब्जियाँ, राजमा, इस तरह की चीज़ें बोते हैं। प्लेन में 1 एकड़ ज़मीन है जिसमें धान बोते हैं। और इनके यहाँ पे क्योंकि परिवार के लोग तो काम करते ही हैं,
लेकिन सिस्टम इस तरह का है कि मान लीजिए आज इनके खेत में धान बरसाना है तो आसपास के जो परिवार हैं वो सारे लोग मिलके इनका काम करवाएंगे और फिर ये लोग मिलके दूसरों का काम करवाएंगे। तो इस तरह से परस्पर सहयोग से एक दूसरे के खेत में ये काम करते हैं कि आज इनके यहाँ धान बरसाया जा रहा है और तो इनके पड़ोसी आके मदद करेंगे और फिर जब उनके यहाँ काम होगा तो ये उनके घर जाके काम करेंगे। और ये जो आप राजमा वगैरह पैदा करते हैं इसमें खाद वगैरह डालते हैं क्या या आप नहीं डालते हैं? नहीं తెలుగుతో చెప్పేలే పర్వాలేదు. లేదు డిఎఫ్ లేదు. ఏటేస్తున్నారని చెప్పు. ఈ ఆవు పేడ వేస్తాం. ఆవు పేడ ఇంకా అదే ఆవు పేడ వేస్తాం. तो ये राजमा और जो और चीज़ें आप बोते हैं खेत में अपने परिवार के लिए बोते हैं या कुछ बेचते भी हैं, कुछ पैसा भी मिलता है उससे? ఎక్కువ పడితే అమ్ముతామండి, తక్కువ పడితే తినడానికి. तो अच्छा, मतलब अगर जो बच जाता है वो बेच देते हैं। तो दोस्तों, मलाना और भीमन्ना के साथ ये मुलाकात सदा मुझे याद रहेगी और मुझे उम्मीद है आपको भी ये मुलाकात, ये बातचीत पसंद आई होगी। और आरकू घाटी के आदिवासी कैसे जीते हैं, वो कैसे बातें करते हैं, आपको कुछ समझ में आया होगा। और यही मैं भी भारत की टीम की कोशिश है कि देश के अलग अलग कोनों में, दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ों में, जंगलों में बसे हुए आदिवासियों से आपको मिलवाते रहें, आप उनको समझें, जानें। तो उनको अभी अपना काम भी निपटाना है और हमें जल्दी जल्दी खाना निपटाना है। मुझे उम्मीद है कि हमारा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया।